वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मुझे किसी और चीज़ पर रीडिंग करनी थी, बट लास्ट मोमेंट पे एक चैनलिंग हुआ कि अभी किसी को इमीडिएट गाइडेंस की ज़रूरत है। क्या, कौन, किस विषय पे, क्या स्ट्रगल्स है, क्या प्रॉब्लम है, क्या झोल है, मुझे कुछ नहीं पता। बट अगर मुझे इसी टॉपिक पे अभी रीडिंग करने के लिए कहा गया है तो मैं इसी टॉपिक पे रीडिंग करूँगी। और ये डेक का इस्तेमाल करना है मुझे। ये बहुत ही बदतमीज़, मुंहफट, खड़ा डेक है। इसको जो मुंह में आए ये बोल देती है, कुछ भी बोल सकती है, बट क्या बोलती है। अगर सुपरफिशियल चीज़ को अवॉइड करके जो ये कहना चाहती है उसको समझ जाओ और उसको अप्लाई करो तो फ़ायदे में रहोगे। मैं ये डेक पब्लिकली एकदम बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ। पर्सनल रीडिंग में तो इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ। ये डेक मैं स्पेशली अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आज तक इसने कभी कुछ गलत नहीं कहा है मुझसे। सो आशा करती हूँ कि ये गाइडेंस आपके भी काम आएगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग इसीलिए है क्योंकि जब भी किसी को इमीडिएट या अर्जेंट गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ये वीडियो उसके सामने पॉपअप कर जाएगी। किसी भी जेंडर के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी ज़ोडियाक के लोग देख सकते हो। एज लॉन्ग एज द रीडिंग रेजोनेट्स इट्स योर्स। तो देख लेते हैं, बट बिफोर दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। वन शफल लूंगी। वन शफल में जितना कार्ड्स आता है। Bottom of the deck is you think someone is lying, they are। पता है, जब मैं even before I started to shuffle जो कार्ड मैंने देखा तो यही कार्ड था सबसे ऊपर, एकदम टॉप में यही कार्ड था, तो मैंने इसको लिया नहीं। बट देखो यही आ गया। मतलब राइट नाउ किसी ने आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है, बहुत बड़ी गद्दारी की है। कोई भी हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, बट कोई तो आपसे बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। सच छुपाना भी झूठ ही होता है। ऐसा झूठ बोल रहा है जिससे आपकी ज़िंदगी खराब हो रही है। तो अगर आप किसी को ऐसा आपको सस्पेक्ट कर रहे हो कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो यस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आप सही हो। चलिए, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, एक एक करके लेते हैं। You tight ass, loosen the fuck up, control freaks, don't get laid। ठीक है, सुनो। अभी ना आप बहुत रिजिड होके बैठे हो, ठीक है। somehow बहुत एडमेंट, बहुत रिजिड होके बैठे हो। आपको ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है अभी। इतना सिचुएशन कितना भी खराब क्यों ना हो, इतना खराब भी कभी नहीं होता है जितना हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है। बिकॉज एग्जाम्पल देख लो ना, ऐसा नहीं है कि लाइफ में पहली बार इतना घटिया सिचुएशन को डील कर रहे हो। इससे पहले भी बहुत सारी घटिया और गंदा सिचुएशन आप डील कर चुके हो, पर अब जब वो पीछे देखते हो तो वो सिचुएशंस उतना कॉम्प्लिकेटेड या उतना स्ट्रेसफुल नहीं लगता है ना, कि जितना स्ट्रेस उस वक्त ले लिया था शायद उतना लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सिचुएशन भी वैसा ही होने वाला है। अभी 2-3 साल बाद जब इस सिचुएशन के बारे में आप सोचोगे या इसकी तरफ देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जितना इमोशनली, जितना हेल्थ वाइज आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना तबीयत अपना ख़राब कर रहे हो, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जितना ख़राब कर रहे हो ना इस सिचुएशन को लेके, उतना शायद करने की ज़रूरत भी नहीं थी। सो अभी जो रिजिडिटी पकड़ के बैठे हो ना, यही करना है, यही चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होना है, जस्ट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, थोड़ा सा लूजन अप कर दो। अभी ना आप एकदम कंट्रोल करने के मूड में हो कि नहीं अभी मुझे यही चाहिए, यू नो। आप लोग जैसे कर्मा चाहिए, पर्सन को, थर्ड पार्टी को कर्मा चाहिए,
और मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ कि भाई आप अपना काम करो, यूनिवर्स अपना काम कर देगी। हर किसी को अपना कर्मा मिलता है, सॉरी, बट ऑनेस्टली अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी ना कमेंट्स में लोग आके ये लिख रहे हैं कि मैम या दीदी जो भी आप बुलाते हो मुझे, आप सही थी, यस इसको कर्मा मिला, उसको कर्मा मिला। जब आप वो ग्रिप छोड़ देते हो ना, वो जब डोर छोड़ देते हो कि अपना कर्म कर लेते हो, अपने हिस्से का जो करना है आप कर लेते हो और बाकी यूनिवर्स के लिए छोड़ देते हो कि भाई मैंने अपना एफर्ट मार लिया, जितना मैं एफर्ट मारना था मैंने मार लिया, अब रिजल्ट क्या होगा भाई तुम संभालो। ये यूनिवर्स को अपना पार्टनर इन क्राइम बनाओ, अपना पार्टनरशिप ऑफर करो, ठीक है, कोलैबोरेशन में काम करो। आपका काम होगा एफर्ट मारना, यूनिवर्स का काम होगा रिजल्ट देना। इस पार्टनरशिप में काम करोगे तो फायदे में रहोगे, अपने एक्सपीरियंस से। यू आर द शिट, डोंट फॉरगेट इट। झोल आपने किया है, ये कभी मत भूलना। जिस सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन में किसी ने आपको नहीं डाला है, आपने खुद को डाला है। क्यों इतना इमोशनली अवेलेबल हो, क्यों इतना इमोशनली डिपेंडेंट हो गए थे, क्यों अपने आप को भूल के, अपने आप को बदल के किसी के ढांचे में आप खुद को ढालने की कोशिश किए थे, क्यों इतने सारे रेड फ्लैग्स को अवॉइड किया था, क्यों वो इंसान एक चोमू है, लूजर है, हरामी है, जान के भी प्यार में इतना ऐसा क्यों आई मीन उच्छिष्ट को क्यों महाप्रसाद समझ लिया था, जूते को क्यों टोपी बना के पहनना चाहते थे। सो जो और जब भी उसने आपको छोड़ के जाने की कोशिश की, इतना चेस क्यों किया, उसको इतना एक उच्छिष्ट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया। आप हमेशा से जानते थे कि जिसने आपको इस सिचुएशन, जिसके वजह से या जिसके साथ इस सिचुएशन में आप हो, जो जिसके कारण हो, आई मीन नॉट दैट वेज कि किसी ने आपको डाला नहीं है, मतलब रिलेटेड, जिसके रिलेटेड इस सिचुएशन में आप हो, उस सिचुएशन में ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो। आज की जो मैच्योरिटी आप में आई है, इनफैक्ट बहुत लोगों का अभी तक आई नहीं, क्योंकि अभी भी आप लोग उसी चोमू को क्लेम करते जा रहे हो, उसी चोमू को आप लोगों को वापस चाहिए। सो ये मत भूलो कि अपने कर्म के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। हर इंसान होते हैं, वो आप जिसने आपके साथ गलत किया, जिस तरह वो अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है और उस हिसाब से उसको कर्मा मिलेगा, आप भी अपने कर्म के लिए जिम्मेदार हो जिसके लिए आपको कर्मा मिल रहा है। गुड, बैड, अगली, व्हाटएवर, डोंट फॉरगेट दैट। गेट अ रियलिटी चेक। Second, then is get some fucking sleep. You are being an ass because you are fucking tired. Face to pillow now. बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, शायद आप में से बहुत जन स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, फिर भी आप सो नहीं पा रहे हो। सोने की कोशिश करो। टॉक टू योर डॉक्टर, चेंज योर मेडिकेशन, डू योगा, लिसन टू साउंड हीलिंग, व्हाटएवर, do whatever it needs to, just get some fucking sleep. अभी ना 1 minute, मेरे सारे कार्ड्स, सॉरी, एक झोंका हवा का आया और सारे कार्ड्स इधर उधर हो गए और मच टू द डिलाइट ऑफ माई कैट्स वो लोग कार्ड्स लेके भाग रहे थे, तो मुझे पॉज करके वो सब वापस लाना पड़ा। सो लाइक आई वाज सेइंग कि आप यू आर टू एग्जॉस्टेड और एन एग्जॉस्टेड माइंड कांट थिंक रैशनली। ये जो अभी आप सब कुछ उल्टा फुल्टा कर रहे हो ना, क्या बोल रहे हो, कैसे, शायद ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते हो, कुछ ऐसा स्टूपिड बोल रहे हो जो आपको बोलना ही नहीं था। यू नो, सब कुछ यहाँ तालगोल, बंगाली में कहते हैं तालगोल पाकिए गए, सब यहाँ एकदम होचपोच हो गया है। और वो इसीलिए क्योंकि यू सीरियसली नीड सम स्लीप, यू सीरियसली नीड सम रेस्ट। बहुत दिनों से लड़ रहे हो, बहुत दिनों से रात जाग रहे हो, अच्छे से सो नहीं पा रहे हो। गेट हेल्प, गेट प्रोफेशनल हेल्प, टेक योर मेडिसिन्स एंड गेट सम स्लीप। मसाज लो, स्पा जाओ, योगा करो, जो भी, बट जस्ट अनवाइंड योर सेल्फ अ बिट। जंग तभी आप जीत पाओगे जब आपका दिमाग शांत होगा और आपके शरीर हेल्दी।
The next card is, you need some fucking yoga in your life. Ancient shit is cool. Alternate therapy. Yoga doesn't necessarily mean yoga. I think आप में से बहुत लोग स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, सेडेटिव्स ले रहे हो, स्लीप एनहांसर्स ले रहे हो, मेलाटोनिन ले रहे हो, पर उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है. तो द गाइडेंस वुड बी ट्राई सम ऑल्टरनेट थेरेपीज लाइक आई वाज सेइंग, योगा, साउंड हीलिंग, जो भी एंशिएंट हमारे थेरेपीज होते हैं, आयुर्वेदा, ट्राई टू डू दैट. मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अश्वगंधा शायद, दैट एनहांसेस स्लीप. I'm forgetting, but whatever. So take help of a professional जो ये सब ancient या alternate therapies में expert है. So वहाँ से लो और ये apply करो. ये in the long run आपके लिए अच्छा होगा. अगर ये guidance आया तो आपके लिए अच्छा होगा. Okay. Put the fucking phone down. Too much screen time is making you awkward and sad. Go talk to a live person. सारा दिन अगर फ़ोन में बैठकर टैरो रीडिंग देखोगे, अपने पर्सन को ब्लॉक अनब्लॉक स्टॉक ब्लॉक ये करते रहोगे, थर्ड पार्टी क्या कर रहा है ये वो यही करते रहोगे, तो इट विल ओनली ऐड टू योर सैडनेस. कभी आप ये जो क्रॉस रोड में आप खड़े हो ना, यही करते रहोगे, वो भी आपको ट्रिगर करने के लिए शो ऑफ करके पोस्ट डालता रहेगा या रहेगी, और आप भी उसी से ट्रिगर्ड होगे और यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन. आप कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाओगे. ऑल्सो जितना फ़ोन में लगे रहोगे, सो मेनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मेनी चीज़ें, इट विल जस्ट फक योर ब्रेन अप. तो अभी ये सब छोड़ो, किसी से बात करो लाइव, फेस टू फेस. आपके अगर किसी और के साथ झमेला चल रहा है तो टॉक टू योर पर्सन. अगर आपके पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है ये रोमांटिक प्रॉब्लम ही 90% होगा, 95% आप रोमांटिक प्रॉब्लम ही होगा. सो टॉक टू समवन हु कैन अंडरस्टैंड, अ लाइव पर्सन. अगर कोई नहीं है तो खुद से बात करो. जब जो जोर से बोलोगे ना, यू नीड टू हियर योर माइंड. अंदर अंदर जब हम लोग सोचते रहते हैं ना, तो दिमाग और जटिल होता जाता रहता है. जब हम लोग स्पीक करते हैं और वो वर्ड्स हमारे कानों तक पहुंचती है ना, तो चीज़ें क्लियर होती है. अजीब सा लॉजिक है, आई डोंट नो, बट आई हैव सीन कि जब मैं मन में बात करती रहती हूँ तो और कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, पर जब मैं बोल देती हूँ और वो कानों तक आता है तो क्लैरिटी मिल जाता है. तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो. अगर सच में आपका मेरा जैसा हाल है कि कोई लाइव इंसान नहीं है बात करने के लिए जो आपको समझे या आपको अच्छी सलाह दे, तो खुद से बात कर लो. क्योंकि ठीक है, मैं अगर खुद को गलत सलाह भी देती हूँ तो भी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छी सलाह देती हूँ तो वो भी मेरा क्रेडिट है. सो यू डोंट हैव टू होल्ड एनीवन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ओके, यू आर बीइंग शेडी, वॉच आउट, शिट कैन गेट अगली. यू नो, कुछ तो आप कर रहे हो जो अभी आपको नहीं करना चाहिए लाइफ में. वो रिबाउंड हो सकता है, कुछ एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इस सिचुएशन से कोप करने के लिए जो कोपिंग मैकेनिज्म आप अपना रहे हो ना, वो सही नहीं है. तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, पर आप बहुत ही खुद के एनर्जी को कॉन्टेमिनेट कर रहे हो. डोंट डू दैट. It won't do you any good in the long run. Next is, you are giving away your power. You are a badass. Act like it. Give 2 fucks to everyone around you. अपने पर्सन को और एनर्जी मत दो, या जो भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हो, या जो भी लोगों से आप डील कर रहे हो, उन लोगों को उतना पावर मत दो. जस्ट टेक योर पावर बैक. ठीक है, वो कचरा घर के बाहर तक ही रहे. मुझे जब डील करना है मैं कर लूंगी, जो करना है मैं कर लूंगी. अपने पर्सन के पिछाड़े मुझे बम्बू घुसाना है मैं घुसा दूंगी, पर वो घुसाने के बाद उसके बारे में सोचूंगी नहीं. मुझे घुसाना था, घुसा दिया. उसको कैसा फील हो रहा होगा, वो कैसा रिएक्ट कर रहा हो, नहीं, मुझे नहीं सोचना. मुझे बम्बू देना था, दे दिया, हो गया. या फिर इस सिचुएशन, अभी ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, पर आज इसका कुछ नहीं हो सकता है.
इसका जितना प्लानिंग, प्लॉटिंग, एग्जीक्यूशन, जो भी आज के लिए जितना करना था इस सिचुएशन को लेके मैंने कर दिया है। तो अभी मैं अपने बेडरूम में इसके बारे में नहीं सोचने वाली हूँ। अभी मैं अपनी बेडरूम में अनवाइंड करके अपने आप को खुश करने वाली हूँ। जैसा चाहे म्यूजिक सुनूंगी, साउंड हीलिंग लूंगी, आई विल बी माई सेल्फ। कौन क्या कह रहा है, लोग वैसे भी कहते हैं। आप जब मर जाओगे और आपके श्राद्ध में लोग खाने के लिए बैठेंगे, तभी भी वो लोग कंप्लेन करेंगे कि दाल में नमक कम है। ठीक है, सो लोग ऐसा फालतू का बोलते रहते हैं, उसको ज्यादा सोचने का नहीं। सो जस्ट गिव 2 fucks टू इट। कोई आपको बुरा समझता है, हाँ हूँ बुरी, क्या कर लेगा, जाके बाल तोड़। तो क्या जो हो वो हो, दिस इज यू। Once you are comfortable with yourself, now once you are sure of yourself, once एक बार आपको खुद से आप एक बार अपने आप से दोस्ती कर लो ना और अपने आप को समझ लो ना, तो आपको और किसी की जरूरत नहीं है। You know, in a world when you can be anything, be brave. कोई ये याद नहीं रखता है कि सबको लक्ष्मीबाई याद है, किसी को ये याद नहीं रहता है कि लक्ष्मीबाई को किसने मारा था। शिवाजी महाराज सबको याद है, पर शिवाजी महाराज को किसने डिफीट किया था ये किसी को याद नहीं है। और अगर जिन लोगों को याद है भी ना, वो लोग भी घिन से देखते हैं, क्योंकि वो जिन्होंने लक्ष्मीबाई और शिवाजी महाराज को हराया था, वो लोग पीठ पीछे वार किए थे। तो दे लुक डाउन अपन गंदे हेट्रेड से देखते हैं कि छी। बट वेन वी स्पीक ऑफ लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, गर्व से सीना फूल उठता है। सो बी ब्रेव, निर्भय बनो, वही आपका विजय है। कौन क्या कहता है बांधो नहीं, जरूर जानने की जरूरत ही नहीं है। जो सोचना है सोच, जो उखाड़ना है उखाड़ दे। ये मैं हूँ और मैं ये सिचुएशन को ऐसे ही डील करूंगी। ना बेटा क्षमा कर दे, छोड़ दे, इतना गुस्सा नहीं। तुमने ऐसा डील किया है सिचुएशन को, इसका मतलब मैं नहीं डील करने वाली हूँ, मैं अपनी तरीके से डील करूंगी। गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड व्हेन यू claim your badass, you are that badass. Be one. It's not everyone else's fault, it's yours. फिर से आया है। You are a grown ass adult. Stop blaming others for your shit. रंडी रोना बंद करो। अभी भी आप लोग रंडी रोना कर रहे हो, हाय मेरी किस्मत, उसने मेरे साथ गलत किया, 30 साल बिता दिया, 50 साल बिता दिया, 60 साल बिता दिया, अभी मुझे ये सब झेलना पड़ा है। टाइम कोई फैक्टर नहीं है, झेलना पड़ रहा है। आपको झेलना नहीं पड़ता, अगर पहले से सचेतन हो जाते, आपको हमेशा से पता था कि कमीना है, तो तब क्यों अपनी सावधानी नहीं की, तब क्यों वॉक अवे नहीं किया? नहीं मजबूरी थी, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी। ईगो था, इल्यूशन था, वही आपको पकड़ के बैठना था। ठीक है, देखो मोस्ट पीपल ना, ये जो डोपामिन इंड्यूस्ड इन्फैचुएशन होता है, इसको ही लव समझ बैठते हैं। तो जब वो डोपामिन लेवल कम होता जाता है, वो हार्मोन जब कम, हार्मोनल जो एक्सटेसी है वो कम होता जाता है ना, तो वो वी लूज इंटरेस्ट इन दैट पर्सन। बट अगेन लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ दो इंसानों को एक साथ काम करना पड़ता है, रिश्ते में एफर्ट डालना पड़ता है दोनों को ही। अगर एक अनस्टेबल है और आपको पता है कि वो अनस्टेबल है, वो मेरे लिए अब्यूसिव है, वो मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट्स है रिलेशनशिप में, वो इक्वली इन्वेस्टेड नहीं है, इस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और आप वॉक अवे नहीं कर सकते हो, आप अपना सम्मान का रक्षा नहीं कर सकते हो। इफ यू कांट स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, इफ यू कांट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, इफ यू कांट बी इमोशनली इंडिपेंडेंट, इफ यू कांट protect your self-respect, it's your fault. It's your fault. Accept it. गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हुई है, पर गलती सुधारना जरूरी है। ठीक है, that project, that person, that idea is waiting. Get after that shit. The world has your back. इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन, वो सिचुएशन को फिर से वापस पाने के लिए दौड़ो, नहीं। आपको अगर उस पर्सन को मजा चखाना है, जाओ, राइट टाइम है, जो करना है करो, द यूनिवर्स हैज योर बैक। हाँ, अपना कर्मा खराब मत करना, रिवेंज नहीं,
Fight for your self-respect. Fight for that backstabbing. Fight against that backstabbing. Fight against that cheating. वो आपके साथ जो धोखा हुआ है, जो गद्दारी हुई है, उसके खिलाफ लड़ो. रिवेंज लेने के लिए नहीं कि नहीं उसको मुझे बर्बाद कर देना है, नहीं, आप अपने लिए लड़ो. रिजल्ट जैसा होगा आपकी फेवर में होगा, पर अभी लड़ो. दैट इज ऑल यू कैन डू एंड यू शुड डू. प्रयास करना ही आपके हाथ में है, बाकी सब शिव पे छोड़ो. काल के हाथ से कोई नहीं बचा है. सो आप ऑलरेडी जीत चुके हो. आप अकेले इंसान लड़ रहे हो, जबकि जो आपके ऑपोजिट है वो आपसे सोशली, फाइनेंशियली और भी बहुत तरह से काफ़ी एडवांटेज में है. उसके पास बहुत सारी रिसोर्सेस है, फिर भी उसको थर्ड पार्टी के अंडरवेयर में जाके छुप के बैठना पड़ रहा है. अपने आगे इतने सारे लोगों को खड़ा करना पड़ रहा है अपनी सेफ्टी के लिए. यू हैव ऑलरेडी वन. आपके नाम से उसके पैंट गीली और पीली हो रही है. यू हैव ऑलरेडी वन. ठीक है. सो डू योर कर्मा. काल सजा उसको देगी. कहाँ भी वो छुप के बैठा हो, उस चड्डी से उसको निकालेगी और मसलेगी भी. काल का काम ही यही है, तो काल का काम काल को करने दो. आप अपना कर्मा का ध्यान रखो. टाइम टू लेट गो. मूव द फक ऑन. क्या कह रही हूं मैं? अपना कर्मा करो. ठीक है, उसको तुम्हें जो मजा चखाना है चखाओ, बट वो मजा चखाने के लिए नहीं. आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट फेस, बट वो होता है ना कि कोई अगर गलती करे तो माँ उसका कान पकड़ के ले आती है कि ए क्या किया है देख. तो वही आपको करना है कि आपको जो डर्टी सीक्रेट की तरह ट्रीट कर रहा था या कर रही थी, उसका कान पकड़ के उसको पूरे ज़माने के सामने लाके खड़ा कर देना है और कहना है कि ये इंसान का असली चेहरा ये है. ठीक है, कोई अगर आप पे यकीन नहीं, सब यकीन करेगा. हाँ, ऊपर से शायद नाटक करेगा कि नहीं यकीन नहीं है. नहीं, स्पेशली वो अगर एक सेलिब्रिटी है या फिर आपसे बेटर आप एक कॉमनर हो या आप वो वेल ऑफ है आपसे, तो डेफिनेटली लोग उसको अपोज तो नहीं करेंगे अपने बेनिफिट्स के लिए, पर सबको पता होगा कि यार हरामी है, पैसे दे के भाग गया, पैसे का झोल लगा के भाग गया एंड ऑल दैट. पर लोग क्या सोचेंगे इस पर आपका कंट्रोल नहीं है. आपके पर्सन क्या करेंगे इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है. किस सिचुएशन में इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, पर आप क्या करोगे, आप क्या सोचोगे, इस पर आपका कंट्रोल है. तो वो आप करो. जो होगा ना अच्छा ही होगा.